नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि आप में से शायद ही कोई छात्र छात्रा ऐसा हो जिसको इस चिन्ह की पहचान ना हो। ये चिन्ह जो है, ये जैसा कि हम जानते हैं, इसको हम भारत का स्टेट एम्बलम कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इसको हम कहते हैं। हम सब ने अपने जीवन में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सरकारी दस्तावेजों पे, करेंसी नोट्स में, बहुत जगहों पर, बहुत सारे आईएएस अफसरों के, मंत्रियों के विजिटिंग कार्ड्स पर हमने इस एम्बलम को, इस निशान को देखा होगा। ये निशान जो है, ये भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई एक सारनाथ में जो एक अशोक का स्तंभ था, सम्राट अशोक जो थे उनका स्तंभ था, उससे ये चिन्ह हमने लिया है और इसको हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाया है। इस राष्ट्रीय चिन्ह में बहुत सारे अवयव हैं, बहुत सारे भाग हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये तीन शेर जो हैं, तीन सिंह जो हैं, ये हमको दिखाई देते हैं। चौथा सिंह भी है लेकिन वो पीछे की तरफ है तो वो हमको दिखाई नहीं देता। ये तीन शेर हैं। ये जो है इस एक प्रकार के प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। उसके बीच में एक चक्र है। इसके आप इधर देखेंगे तो यहां पर एक बैल है, अगर आप इधर देखेंगे तो घोड़ा है। दोनों तरफ जो है आपको धर्म चक्र दिखाई देगा और उसके नीचे याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में, सिर्फ देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, यानी कि सत्य की ही जीत होती है, ये लिखा हुआ है। तो ये जितनी डिटेल्स आपको मैंने बताई, ये सारी डिटेल्स, ये सारी बातें जब मिलती हैं तब जाके ये क्या बनता है, तब जाके ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बनता है। तो याद रखने वाली बात ये है कि इसमें से कोई भी चीज जो है, अगर आप कुछ चीजों को लें और कुछ को ना लें, जैसे मान लीजिए अगर आपने केवल ये शेर ले लिए, बस आपने यहां तक दिखाया, मैं इसको अगर थोड़ा बड़ा कर पाऊं तो मान लीजिए, अच्छा ये इंटरनेट वाली इमेज है तो बड़ी नहीं होगी, लेकिन मान लीजिए अगर मैं केवल इतना दिखाऊं, बस यहां तक ये शेर दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं केवल इन सिंहों को दिखा दूं तो क्या यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाएगा? या फिर मैं इन सिंहों को दिखा दूं और साथ के साथ नीचे ये बैल और घोड़ा जो है उसको दिखा दूं, लेकिन सत्यमेव जयते ना दिखाऊं, अगर मैं इतना दिखा दूं, तो क्या यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाएगा? तो गृह मंत्रालय ने अपने एक आदेश में राज्य सरकारों को यह कहा है कि अगर आप इस चिन्ह का कोई भी अंश नहीं दिखा रहे हैं तो यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह नहीं माना जा सकता है। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? तो गृह मंत्रालय ने बेटा क्या किया है, गृह मंत्रालय ने आज एक आदेश जारी किया। बहुत ही सिंपल सी ये न्यूज है, लेकिन कई बार इस तरह की न्यूज जो होती हैं वो आवश्यक हो जाती हैं। तो भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय ने क्या किया, सभी राज्य सरकारों को एक आदेश जारी किया है। और उस आदेश में क्या कहा गया है, गृह मंत्रालय ने यह कहा कि हमने ऐसा नोटिस किया है, हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी राज्य सरकारें जो हैं, बहुत सारे राज्य सरकारों के विभाग हो गए, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये गलत चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, या गलत तो नहीं कहना चाहिए, अधूरे चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। कि ये लोग जो हैं, ये आधे अधूरे चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। या तो केवल ऊपर का जो शेरों वाला भाग है, सिंहों वाला भाग है, खाली वो दिखा रहे हैं, या फिर उसके नीचे का कुछ भाग दिखा रहे हैं, लेकिन जो देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है इसको भी नहीं दिखा रहे हैं। तो किसी ना किसी प्रकार से आप अधूरे चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। और गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि अपने सभी विभागों को, अपने अंतर्गत, अपने मातहत आने वाले सभी जो भी आपके अंदर पदाधिकारी हैं, जो भी कमीशन हो सकते हैं, आयोग हो सकते हैं, जो भी संगठन है जिनको अधिकार है इस चिन्ह का प्रयोग करने का, माफ कीजिएगा, उन सभी को आप चेतावनी दें कि भाई ये जो है, इस चिन्ह का प्रयोग अधूरे तौर पे करना गलत है। अगर आपको ठीक तरीके से इस चिन्ह का प्रयोग करना है तो आपको पूरे चिन्ह का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये क्या है, शेड्यूल ऑफ द स्टेट एम्बलेम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन। तो ये क्या है, एक कानून है, भारत का राज चिन्ह अधिनियम, भारत का राज चिन्ह अधिनियम है सन 2005 का। वो क्या कहता है, किसी भी प्रकार की राज चिन्ह में की गई विकृति, अगर आप राज चिन्ह में किसी भी तरह की विकृति करते हो या आप उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग करते हो, दुरुपयोग का मतलब क्या है,
अगर आप उसका प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं हो तो आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इस बात को समझिए। जैसे मैं एक नागरिक के तौर पे, अगर मैं अनअकैडमी में काम करता हूं, अनअकैडमी का टीचर हूं, मान लीजिए कल को मैं अपना विजिटिंग कार्ड छपवाता हूं, तो मैं अपने विजिटिंग कार्ड में यह भारत का राज चिन्ह नहीं छपवा सकता। इस राज चिन्ह को छपवाने का अधिकार केवल सरकारी अधिकारियों को होता है, कुछ लोगों को ही इसका अधिकार है, मैं ये नहीं छपवा सकता। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अगर आपको यह करने का अधिकार नहीं है और आप ऐसा कर रहे हैं, या फिर आप राज चिन्ह का प्रयोग किसी विकृत तरीके से कर रहे हैं, किसी भी तरह की विकृति करना या किसी भी तरह का दुरुपयोग करना यह एक अपराध है। यह बात जो है इन्होंने कहा है, और उन्होंने यह बात भी एकदम स्पष्ट कही है माफ कीजिएगा, कि भाई ये जो है, ये स्टेट एम्बलम जो है, भारत का राज चिन्ह जो है, ये भारत सरकार की भारत सरकार का प्रतीक है, और इस प्रतीक चिन्ह में आप अपनी इच्छानुसार छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो है, अगर आपको इसमें कुछ और लगता है, कुछ और आपका विचार है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप इस तरह के प्रतीक चिन्ह में आप अपनी इच्छानुसार किसी तरह की छेड़खानी ना करें, यह आवश्यक है। यह बात जो है, यह बात भारत सरकार ने कही है। राज्य सरकारों से कहा है कि आप, अगर आपके राज्यों में इस तरह की कोई भी घटना हो रही है तो उसको रोकना आपकी जिम्मेदारी है। आपके विभागों के अंतर्गत यह जो हो रहा है उसको रोकना भी आपकी जिम्मेदारी है। कई बार यह देखा गया है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में कुछ जगहों पर, जहां पर हम जानते हैं कि भाषा को लेकर एक विवाद चला आता है, तो बहुत सारे दक्षिण भारतीय राज्यों में यह एक टेंडेंसी देखी गई है, यह प्रवृत्ति देखी गई है कि राज्य सरकार के पदाधिकारी जो होते हैं वो अक्सर ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, अक्सर इसका प्रयोग करने से वो बचते हैं, इसका प्रयोग करना वो छोड़ देते हैं। तो भारत सरकार ने इस प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने का काम किया है। भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको राज चिन्ह का प्रयोग करना है तो उसको आपको एक इकाई की तरह ही प्रयोग करना पड़ेगा, आप उसमें इस तरह से विघटन या विखंडन नहीं कर सकते। यह बात भारत सरकार ने आज स्पष्ट कर दी है। ठीक है, देखिए क्या होता है, इस तरह के चिन्ह जो होते हैं इनके साथ छेड़खानी वैसे भी नहीं की जानी चाहिए। ये चिन्ह जो होते हैं ये आपके देश का प्रतीक होते हैं। अगर आप इन चिन्हों से सहमत नहीं हैं तो बेहतर है आप इनका प्रयोग ना करें, है ना। लेकिन उसका विघटन करना, उसमें से कुछ भाग का प्रयोग करना, कुछ का प्रयोग नहीं करना, यह उचित नहीं है। इससे कई तरह की अन्य समस्याएं भी आ जाती हैं, बहुत तरह की, जिसको हम कहते हैं ना इम्पर्सनेशन, कि कोई व्यक्ति या कोई समुदाय, कोई समूह, कोई संगठन, कोई ऐसा व्यक्ति जो इनका उपयोग करने के लिए अधिकृत भी नहीं है, वो भी इनका प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो इस तरह की चीजें अगर ना की जाएं तो वो ज्यादा एक बेहतर तरीका है। ये बात आज जो है केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि इस नियम का पालन आप सबको पूरी तरह से करना चाहिए। तो हम ये अब देखते हैं इसका पालन आगे होता है कि नहीं होता, या फिर कोई राज्य सरकार इसका अगर किसी प्रकार से विरोध करती है, तो ऐसा कुछ अगर होता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जानकारी इतनी ही है कि केंद्र ने राज्यों को इसके दुरुपयोग के खिलाफ चेताया है, चेतावनी दी है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।